Hello everyone, welcome you all in the Ravi Sir Baji. In this YouTube channel, we were started second chapter of 12th standard biology, and the second chapter was human reproduction. In this topic, we have to study. In this chapter, we have to study the topic oogenesis. Oogenesis. What is the process oogenesis? Formation of ovum or the female gamete. The process of formation of ovum. Directly we can write formation of female gamete. Formation of female gamete or synthesis of female gamete. This is called oogenesis. What is oogenesis? I hope everyone is clear with the definition. Formation of female gamete, that is ovum, is called oogenesis. And in this process we have to remember, एक चीज हमें याद रखना है इस कंप्लीट प्रोसेस में कि ये जो है इस प्रोसेस को कहते हैं डिसकंटिन्यू प्रोसेस. ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज कॉल्ड, here I have written already, discontinue process. Why the process is called discontinue? क्योंकि ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट होता है, ये ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर रुकता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर रुकता है और फिर फाइनली कंप्लीट होता है. तो ये जो स्टेप्स है, कई स्टेप्स में ये प्रोसेस होते हैं. ब्रेक लगता है, फिर प्रोसेस कंटिन्यू होता है, फिर ब्रेक लगता है. तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसकंटिन्यू प्रोसेस. और ये क्वेश्चन हो भी सकता है, व्हाट इज oogenesis, why it is called discontinue process? ये आंसर हम आसानी से लिख सकते हैं. तो ये क्यों डिसकंटिन्यू होता है ये मैं क्लियर कर दूं. जब कोई फीमेल जो फीटस होता है, फीमेल फीटस, जब वो मां के पेट में होती है तो प्रोसेस oogenesis स्टार्ट हो जाता है वहीं से. जब वो मां के पेट में है, गैमेट जैसे फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, वो जाइगोट के वक्त ही फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही वो उसके अंदर फॉलिकल्स बनने लगते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स. तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स फर्स्ट मंथ में बनते हैं, फिर सेकंड में और ज्यादा, थर्ड मंथ में और ज्यादा, 5 मंथ में और ज्यादा, और 7th मंथ में वो रिड्यूस हो जाते हैं. 5th 6th मंथ आते आते वो रिड्यूस हो जाते हैं, एक्ट्रेसिया हो जाता है. अभी मैं बताऊंगा वो स्टेप. And then the process will stop at the time of birth, and from beginning of the embryonic development till the delivery, the growth of the primary follicle is occurring, but it will be stopped at the time of birth. जब बर्थ आएगा तो फिर ये रुक जाएगा, और फिर वो बच्ची ग्रो करेगी, और जैसे एडल्सेंस में आएगी, अपने वो सेक्सुअली मैच्योर होगी, उसके पीरियड्स आने लगेंगे, उस एज में, एडल्सेंस एज में, वो फीमेल के अंदर फिर से ये प्रोसेस जो रुका हुआ था बर्थ के समय से, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा. तो oogenesis का प्रोसेस वहां से फिर से स्टार्ट हो जाता है. तो एक बार वो स्टार्ट हुआ जब वो मां के पेट में थी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर वो बंद हुआ जब उसकी डिलीवरी हुई, और फिर स्टार्ट हुआ जब एडोलसेंस एज आया, उसकी प्यूबर्टी के वक्त वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, वो जेनेसिस बनने लगा. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ, फिर रुका, फिर स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू प्रोसेस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू प्रोसेस. लेट अस सी व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स मेड, व्हाट इज द एज ऑफ दैट एम्ब्रियो, एंड एट what number of follicles are being produced by the developing embryo. First month of gestation, when a mother was pregnant for 1 month, माँ के पेट में जो बच्चा है वो 1 मंथ का वो फीटस है, तो उस फीटस में 1700 फॉलिकल्स बनते हैं. डिवीजन बहुत ही तेज होता है, बहुत ही तेजी से डिवाइड करता है, डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है, और ये 1700 फॉलिकल्स नेक्स्ट मंथ में ये 6 लाख हो जाते हैं. 1700 फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में 6 लाख हो गए, 5th मंथ में ये 7 मिलियन तक हो जाते हैं. 7 मिलियन तक हो गए. वी कैन अंडरस्टैंड द नंबर, हाउ इट इज
dividing and dividing 1700, 6 lakh and the up to the 7th month from 1700 to 7 million primary follicles are made in the embryo. अब ये एम्ब्रियो में जो फिटस में 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं, अब वो एट्रीसिया होगा। एट्रीसिया का मतलब होता है श्रिंकेज, दिस इज कॉल्ड श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो फॉलिकल्स बनेंगे उनमें श्रिंकिंग हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा वो, और फॉलिकल्स जैसे श्रिंक करेंगे ना, जैसे ये फॉलिकल्स श्रिंक किए वैसे इनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, और बर्थ के टाइम में ये 7 मिलियन वाला जो नंबर है वो 2 मिलियन तक हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट विल बी जस्ट 2 मिलियन, और ये और रिड्यूस होगा क्योंकि अब प्रोसेस स्टॉप हो गया, रुक गया, ये प्रोसेस हो नहीं रहा है, बेबी का डेवलपमेंट होने लगा। पर जैसे प्यूबर्टी की एज आती है उस फीमेल में, उस गर्ल में, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय ये नंबर सिर्फ 60,000 to 80,000 रह जाता है। ये नंबर 2 मिलियन से 80,000 तक आ गया। इस तरह ये कंप्लीट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होता है। जेस्टेशन मीन्स पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, means the period of fertilization, from fertilization till the delivery. This period of time will take 36 to 40 weeks or 38 to 40 weeks, and this 40 weeks period is called gestation period. So first month of gestation the fetus has 1700 primary follicles, second month में हो जाएगा 6 लाख, फिफ्थ मंथ में हो जाएगा 7 मिलियन, और फिर होगा एट्रीसिया। एट्रीसिया याद रखेंगे, श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स श्रिंकिंग हो जाएगा, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स 7 मिलियन से 2 मिलियन तक हो जाएंगे जब उसका बर्थ होगा, और उसके बाद से ये 2 मिलियन फॉलिकल्स और रिड्यूस होंगे क्योंकि ये प्रोसेस बंद हो गया। जैसे बर्थ हुआ फिर ये ओवोजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा इनफैक्ट वी कैन से, और पॉज होने के बाद फिर से ये स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी एज आएगी, और उस समय ये सिर्फ इतना ही बचेगा, यहां से इतना तक बचेगा बिकॉज ऑफ द एट्रीसिया। Stay with me for more updates. In coming video we will discuss about the process and mechanism of oogenesis in a female. Thank you. Have a nice day.